वक्त की रफ्तार। मेरे ख्याल से आवा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें इस वक्त सिर्फ अपनी प्रेस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। वो मैंने सोच लिया है। कोई रास्ता है? हम बाहर की किसी प्रेस से सहकार छपवा लेते हैं। लेकिन इससे तो सारा बजट बिगड़ जाएगा। अब क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पहले भी हमारा अखबार डिसकंटिन्यू हो गया था। अगर यही बार बार होता रहा तो लोगों का हम पर से विश्वास टूट जाएगा। लेकिन योगेश, इतनी इमरजेंसी में हमें अपनी प्रेस देगा कौन? सबके अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। है एक साथी जिसने पहले भी न्यूज प्रिंट दिया था। दिवाकर? हाँ, दिवाकर। योगेश, दिवाकर जैसे आदमी से बार बार मदद लेना क्या तुम्हें ठीक लगता है? मंथन, इस वक्त सिर्फ दिवाकर ही है जो हमारी मदद कर सकता है, और जो मुसीबत के वक्त काम आए साथी वही होता है। फिर वो अच्छा हो या बुरा, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। इस वक्त सबसे जरूरी है सहकार का छपना। हेलो। हेलो दिवाकर जी। कौन? मैं योगेश बोल रहा हूं। हाँ योगेश जी, कैसे हैं? दिवाकर जी, मैं बहुत परेशान हूं। अरे भाई, हम जैसे दोस्तों के होते हुए आपको परेशानी की क्या वजह? कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं? दरअसल मुझे एक दिन के लिए सहकार छपवाने के लिए आपकी प्रेस चाहिए। कल से मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। भाई, इस बात को भूल जाइए। आप जब चाहें, जितनी देर चाहें, हमारा प्रेस आपका है। आप हम पर भरोसा रख सकते हैं, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मटेरियल भिजवा देता हूं। ठीक है, फौरन भिजवा दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू। मंथन, तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूं उस मैटर में क्या हो सकता है। मैंने इंतजाम कर लिया। मैं प्रेस में जाकर आता हूं, कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। योगेश, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक मुझे भी नहीं लग रहा। न्यूज प्रिंट भी हम उन्हीं से ले रहे हैं। हाँ तो न्यूज प्रिंट कुछ दिनों की बात है। प्रेस भी हमने एक दिन के लिए लिया है। उससे क्या होगा? और कल क्या करेंगे? कल भी यही होगा। न्यूज प्रिंट भी हमने कुछ दिनों के लिए लिया था, लेकिन क्या हुआ? आज तक हम उन्हीं से न्यूज प्रिंट लेते आ रहे हैं। अच्छा मंथन, फिर तुम ही बताओ, क्या है हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता? हम लोग सर से मदद क्यों नहीं लेते? इस फील्ड में उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। नहीं आबा, मैं डैड से मदद नहीं लूंगा। लेकिन क्यों? मंथन, मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे कह दिया कि ये छोटी मोटी बातें लेकर मेरे पास मत आया करो। जो करना है अपने दम पर करो, वरना छोड़ दो। योगेश, वो हमसे बड़े हैं, हमारे अपने हैं, और हमारे अपने हमसे ऐसी बातें कर सकते हैं। देखो, वो कुछ और मूड में होंगे, कुछ टेंशन में होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। नहीं मंथन, मैं सच में उनसे कोई मदद नहीं लेना चाहता। मैं अपना दम खुद आजमाऊंगा। मैं चलता हूं। पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर योगेश सर से मदद नहीं लेना चाहता तो हम तो ले सकते हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं। अरे उन्हें, योगेश को बुरा लगेगा। लगने दो। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो दोस्त को गलत रास्ते से हटाएं, और उसके बाद अगर दोस्ती खत्म भी हो जाती है तो कोई हर्ष नहीं। ये भी ठीक है। आखिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं योगेश की भलाई के लिए कर रहे हैं। सर मिलेंगे इस वक्त? देखते हैं। हाँ, जरा योगेश को फोन दो। चला गया? कोई नहीं है क्या उनमें? ओके। देखो, मैं जानता हूं कि विलास ने सहकार के लिए प्रेस देने के लिए इनकार कर दिया है। अब तुम लोगों ने क्या सोचा? सर, हमारी कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हम आपके पास आ गए। योगेश कहाँ है? सर वो आए क्यों नहीं तुम लोग के साथ? सर, वो इस प्रॉब्लम को लेके आपके सामने नहीं आना चाहता था। क्यों? वो
तो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर हमेशा मेरे पास आता है। तुम लोग चुप क्यों? यार मैं समझ गया। तो तुम लोगों ने कुछ तो सोचा होगा कि आज का अखबार कैसे निकलेगा। सर, योगेश ने दिवाकर से मदद ली है। हाँ, तो फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। नहीं सर, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई है। सर, योगेश हमारा दोस्त है। हम उसकी शिकायत करने या बुराई करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमें गलत लगती है तो वो तो हम उसके सामने भी कह देते हैं। सर, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो, मैं मल्होत्रा से बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकले। योगेश नहीं है अब तक? बस अभी आते ही होंगे भैया। भैया, अगर आपको देर हो रही है तो आप निकल जाइए। जैसे वो आते हैं मैं उनसे बता दूंगी कि आप यहाँ आए थे। नहीं, देर की कोई बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल योगेश कुछ परेशान लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। दरअसल काम का बोझ इतना बढ़ गया है ना, इसीलिए ऐसा लगता है। काम का बोझ? तो इतना काम क्यों करता है जो बोझ लगने लगी? ऐसी बात नहीं है भैया। एक बात बताओ निकी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? भला मैं आपसे कोई भी बात क्यों छुपाऊंगी भैया? छुपाना भी मत। तुम्हारी बात छुपाने की वजह से हम लोगों ने बहुत दुख झेले। मैं जानती हूँ। लेकिन तुम उसे साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेती कि क्या परेशानी है उसकी? अब पूछूंगी। तुम्हें इससे पहले पूछ लेना चाहिए था। ये काम की परेशानी नहीं है, वो काम तो पहले से करता आया है। मैं देख रहा हूं जब से हम लोग ऊटी से लौटे हैं, योगेश कुछ बदल सा गया है। भैया, बदलाव तो आते रहते हैं, हर चीज बदल जाती है, और फिर हम तो इंसान हैं। मैं जानता हूं बदलाव आते हैं, लेकिन इस घर में ऐसे ऐसे बदलाव आए हैं और उसे हमने इस कदर सहा है कि अब डर सा लगने लगा है। आप फिक्र मत कीजिए, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। आने वाला मेहमान खुशहाली और आनंद लेकर आएगा भैया। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह से ईश्वर बोल रहा है निकी। हेलो नितिन। नमस्ते विजय जी। नमस्ते। अरे तुम बैठो बैठो बैठो। तो यही हो ना? हाँ। जरा हाथ मुंह धो के आया। अरे हाँ निकिता, जी। योगेश को कह रहा जरा मल्होत्रा को फोन कर ले। बाबूजी, वो तो अभी तक आए नहीं। अब तक नहीं आया, लेकिन वो ऑफिस से तो कब निकल चुका है। क्यों, क्या बात है बाबूजी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही वैसे ही। मुझे लगता है योगेश को आने में थोड़ी देर लग जाएगी। मुझे एक फोन आने वाला है घर पे, मैं चलता हूँ। योगेश आए तो कह देना मुझे फोन करे। बाय निकी। नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, वो योगेश आता तो उसको मेरे कमरे में भेज देना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैं हाजिर हूं डैड। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बाबूजी, योगेश, आप दोनों थके हुए होंगे, आप पहले। नहीं निकिता, बात करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? तुम अपने कमरे में जाओ। कहिए डैड, क्या कहना चाहते हैं आप? तुमने दिवाकर से प्रेस के लिए मदद मांगी थी? जी हाँ, मांगी है। मदद ही मांगी है, और ये भी कोई पहली बार नहीं मांगी है। वो इससे पहले भी न्यूज प्रिंट देकर हमारी मेरी मदद कर चुका है। मैं जानता हूं। हमारी इस बात पर पहले भी बात हुई थी। वो भी मुझे याद है। फिर आप क्या बात करना चाहते हैं? देखो योगेश, जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। डैड, जब मैंने दिवाकर से न्यूज प्रिंट लिया था तब भी आपने यही कहा था
और कुछ भी नहीं हो, आगे भी जो होगा वो। देखो, जहां तक न्यूज प्रिंट का सवाल है वो मैं समझ सकता हूं कि जो लिया है लौटाया जा सकता है, लेकिन प्रेस, लोग क्या कहेंगे? प्रेस की दुनिया में जिनका इतना बड़ा साम्राज्य है, उनको अपना अखबार छापने के लिए दुश्मनों की जरूरत पड़ती है। डैड, कहने वाली दुनिया मेरा अखबार छापने के लिए मुझे प्रेस नहीं दे रही, और अगर इतना ही बड़ा साम्राज्य है हमारा तो क्यों सहकार से छीन लिया गया प्रेस? और जिन्होंने छीना उन्हें तो आप कुछ भी नहीं कह रहे। अगर तुम्हें मदद ही चाहिए थी तो दिवाकर के पास क्यों गए? मुझे क्यों नहीं मांगी? डैड, मेरा दुर्भाग्य यह है कि आप मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं, खुद नहीं दे रहे। मुझसे यह नहीं कह रहे कि मैं विलास भैया को रोकूंगा, तुम्हें तुम्हारा प्रेस मिल जाएगा। देखो योगेश, विलास के बारे में मैं मजबूर हूं, और क्यों हूं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो मैं भी अपने बारे में मजबूर हूं डैड। मुझे अफसोस है कि मुझे दिवाकर से मदद मांगनी पड़ी। काश मेरे पास दुनिया में कोई और रास्ता होता। देखो योगेश, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं है, तो हल ढूंढने के लिए अपने दिमाग को शांत रखना पड़ता है। दिमाग को शांत रखो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। आई एम सॉरी डैड, मैं आप जैसे महान आदमी का बेटा हूं। यह बदतमीजी पुश्तैनी नहीं है, मगर क्या करूं, तकदीर के घेरों ने मुझे ऐसा बना दिया है। लेकिन डैड, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। जब मैं मांगने आया था तो आपने मुझे कहा था कि जो कुछ करना है अपने दम पर करो, वरना सब कुछ छोड़ दो। छोड़ूंगा तो नहीं डैड मैं, लेकिन अपना दम जरूर आजमाऊंगा। मैं भी आप ही का बेटा हूं, मुझ में भी खुददारी है। हमारे सहकार के साथ विलास राज जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। दीनानाथ जी, ये एक ना एक दिन तो होने ही वाला था, पर पता नहीं विलासराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें क्या मिलता है सहकार की राहों में ऐसी मुश्किलें पैदा करके? वो बड़े लोग हैं, बड़ा बिजनेस है इनका, और बिजनेस में भी पॉलिटिक्स होता है, और यह इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पर दीनानाथ जी, ये कैसा गंदा पॉलिटिक्स है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे समझ के बाहर की बातें हैं ये। और हम समझेंगे भी तो कैसे? मेहनत करो, रोटी खाओ, खुद सुख से जियो और दूसरों को सुख से जीने दो, यही हमारा सीधा उसूल है। तो हम इनकी ये बातें कैसे समझेंगे? मगर हम इतना ही समझ रहे हैं कि विलास राज हमारे सहकार पर जुल्म ढा रहे हैं। सहकार हमारा अपना है, सहकार पर आंच आती है मतलब हम पर आंच आती है। ऐसे वक्त हम क्यों चुप रहेंगे? तो क्या करने का इरादा है जनाब जी? विलास जी के खिलाफ आवाज उठाओगे आप? देखिए दिनाज जी, विलास जी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उन्होंने कुछ सोचा भी होगा। अरे उन्होंने मुझे वापस नौकरी पे रख दिया, कितने अच्छा आदमी है वो। तो हम कहां उनको बुरा कह रहे हैं? वो जो इस वक्त कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं मुझे बताइए, उन्होंने हमारी पगार काटी है, किसी को नौकरी से निकाला है। संजय, बस इतना ही सोचते हो? अरे उन्होंने हमारे सहकार को ऐन मौके पर प्रेस से उतार दिया है। दिनाज जी, ये जो प्रेस है ना वो उनका खुद का है, वो जो चाहे कुछ करे। अरे प्रेस उनका है तो सहकार हमारा है, और सहकार के लिए हमारे मन में क्या जगह है ये तुम जानते नहीं? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते दिनाज जी। मजदूर की शक्ति को इतना कम मत समझो संजय। अगर हम कुछ करने पर उतर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
बताइए ना दीनानाथ जी, आप क्या कर सकते हैं? एक बात बताइए दीनानाथ जी, आप सहकार कैसे छापोगे? देखो संजय, सहकार को कैसे छपवाना है ये सोचना हमारा काम नहीं तो है। उसके लिए योगेश बाबू हैं। योगेश बाबू है ना? हाँ। है ना योगेश बाबू? तो हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं ये बताइए मुझे। अरे निषेध करना तो हमारे हाथ में है, हमें अपना विरोध दिखाना ही चाहिए। कुछ नहीं होगा विरोध दिखाने से दीनानाथ जी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो तुम ही कोई रास्ता बताओ। मैं क्या रास्ता बताऊंगा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दीनानाथ जी। नहीं दीनानाथ जी, रास्ता है, रास्ता जरूर है। जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। हां, आज विलास राज जी सहकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्यों, किस वजह से, ये तो वही जाने। मगर दीनानाथ जी, एक वक्त जरूर आएगा जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी। और वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है, बस 4 महीनों की बात है, जब विलास राज जी प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन दुगना करने के लिए हमारी मदद की उम्मीद करेंगे, वो हमसे ज्यादा काम की उम्मीद करेंगे। तब हम उनको बता देंगे कि कैसा लगता है जब किसी की पूंछ पर पैर पड़ता है। नहीं नहीं जादव, नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। किसी के पीठ पर छुरा भोंकना अच्छा नहीं है। नहीं नहीं दीनानाथ जी, पीठ पर क्यों, सामने जाकर कहेंगे, और जो कुछ भी करना है उन्हें बोलकर करेंगे। क्या हो रहा है? ये क्या मीटिंग चल रही है? क्या तमाशा लगा रखा है ये? हाँ? चलो उठो, चलो जाओ जाओ। क्या देखा? ये बिहारी, लंच टाइम खत्म होने को 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाद आकर हमसे बात करना। अब तुम फूटो, समझे? देख लूंगा, तुझे देख लूंगा जाधव, और तुम सबको भी देख लूंगा मैं। अरे देख लेना, देख लेना, चश्मा लगा कर देख लेना। आया है देखने वाला, चल। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। 2 मिनट दे दीजिए हुजूर, बात बहुत जरूरी है। अब कह नहीं पाऊंगा तो पेट में रखनी पड़ेगी, और पेट में रहेगी तो पच नहीं पाएगी, पेट फट जाएगा। क्या बात क्या है, बोलो। अंदाता, ये मजदूर बड़े बदकिस्मत लोग हैं। अरे कौन अपना है और कौन पराया है, इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अब जो आदमी इनको रोटी दे रहा है उसके साथ वफादारी करनी चाहिए, इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। बात क्या है, साफ साफ और जल्दी जल्दी बताओ। हुजूर, अब जल्दी जल्दी बोलूंगा तो साफ साफ कैसे सुन पाएंगे? माफ कर दीजिए। मैं मुद्दे की बात करो। हाँ, मुद्दे की बात पर आ रहा हूं हुजूर कि आज सुबह मैं प्रेस के बाहर से गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा हुजूर कि सब लोग जमा हैं और बुराई कर रहे हैं हुजूर की। क्यों? अब आपने सहकार को फुटबॉल की तरह लात जो मार दी, मगर अच्छा किया। मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा किया हुजूर। क्या कह रहे थे वो लोग? जिस तरह से बोल रहे थे कि आपने सहकार पे जो जुल्म किया है, पहले उसकी न्यूज प्रिंट छीन ली और फिर प्रेस छीन लिया, तो जो आपने किया है उसका बदला लेने की सोच रहे थे। बदला? और मुझसे? हाँ, कह रहे थे कि देखते हैं आप प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन किस तरह से बढ़ाते हैं। गवारों ने आपके अश्वमेध को रोकने की ठान ली हुजूर। सी, बस इतना ही था? हाँ माई बाप, अभी तो ठीक है, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है। मैंने ठीक किया ना सर? ऐसे ही काम करते रहो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं एक एक को देख लूंगा। ठीक है, तुम जाओ।